जितना महत्व कुंभ में स्नान का होता है उतना ही वहां पर आए हुए साधुओं के दर्शन का होता है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने अनुसार हिंदू धर्म को समझ सकता है। एक ही परिवार के अगर 6 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए हिंदू धर्म का अलग अलग मायने होंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी वेद और पुराणों की अलग अलग व्याख्या करी है, इसलिए आपको हिंदू धर्म के अंदर कई सारी परंपराएं देखने को मिलेंगी। हमारे यहाँ साधु संत भी अलग अलग परंपराओं से आते हैं, इसलिए आपको उन साधु संतों में भी अंतर दिखाई देगा। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं साधु संतों के अखाड़े की। आखिरकार क्या होते हैं अखाड़े, क्यों और किसने बनाए इन अखाड़ों को, हिंदू धर्म में कितने अखाड़े हैं, इनमें क्या अंतर है, आपको इस वीडियो में यह सब जानने को मिलेगा। तो सीधे चलते हैं आज से 2500 साल पहले। तब हिंदू धर्म किसी तरह से संगठित नहीं था, सभी अपने अपने अनुसार धर्म का पालन करते थे, जिस वजह से धर्म में बहुत सारे अंतर देखने को मिला करते थे। और कुछ कुछ जगहों पे तो इसी वजह से धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई और अलग अलग व्याख्या होने के कारण इनको लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। इन्हीं का विरोध करते हुए हमारे यहाँ कुछ नास्तिक धर्मों का जन्म हुआ। यह नास्तिक की परिभाषा वह नहीं है जो कि आज के समय होती है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर को नहीं मानता है। यह हमारी परंपरा नास्तिक की परिभाषा की नहीं है। हमारे यहाँ समय समय पर नास्तिक की परिभाषा बदलती रही है। हमारे यहाँ नास्तिक उनको कहा जाता है जो कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म हुआ या आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, परंतु हिंदू धर्म से अलग एक जैन विचारधारा है, वह आत्मा को तो मानती है। ऐसे में नास्तिक की परिभाषा बदलकर यह हो जाती है कि वह धर्म जो कि वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानता है। हमारे यहाँ बौद्ध और जैन दोनों धर्म को ही नास्तिक माना गया है। उस समय बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, जो कि हिंदू देवी देवताओं को, उनकी परंपराओं को और वेदों को नकारता ही नहीं था बल्कि उनका विरोध भी करता था। ऐसे में भारत के दक्षिण में जन्म होता है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। इन्होंने खत्म होते हुए हिंदू धर्म को फिर से जागृत करने का बेड़ा संभाला और निकल पड़े हिंदू धर्म की ध्वजा फहराने के लिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश भर के सभी हिंदुओं को एकत्रित करा और यह अद्वैत दर्शन के प्रचारक थे। इन्होंने ही देश के चारों कोनों में 4 पीठ का निर्माण करा, जो कि गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ है। इनका मानना था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए, मंदिरों की संपत्ति को लूटने से बचाने के लिए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने मठ का निर्माण करा। जिस तरह बौद्ध धर्म एक संगठित धर्म था, यहाँ पर भिक्षु जहाँ रहते थे उनको मठ कहा जाता था, अब वैसे ही हिंदू धर्म में भी साधु संतों के रहने की एक व्यवस्था थी, इसे ही मठ कहा गया। यह इतिहास में पहली बार हिंदू धर्म एक संगठक के रूप में उभर कर नजर आया। इन मठों में साधु संतों को शास्त्रों की शिक्षा तो दी ही जाती थी, परंतु उन्हें शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। हर राज्य के पास में एक राजा होता है और सेना होती है, लेकिन यह जो साधु संत है यह धर्म की सेना थे। यही आगे चलकर अखाड़े बने। जब भी हम अखाड़े शब्द सुनते हैं तो हमको याद आता है कि एक ऐसी जगह जो कि जहां पर युवा लोग आके कुश्ती लड़ते हैं। तो फिर साधु संतों को अखाड़ा नाम कैसे मिला? कुछ लोगों का मानना है कि अखाड़ा शब्द मुगल काल के बाद से शुरू हुआ है। पहले इस संगठन को जत्था कहा जाता था, तो वहीं कुछ ग्रंथों के हिसाब से अखाड़ा शब्द बहुत पहले ही प्रचलन में था। यह अलख शब्द से बना है, जहां पर अलख का मतलब होता है प्रकाश जगाना। तो वहीं पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि साधुओं का स्वभाव बहुत अक्खड़ होता है, इसी वजह से इनका नाम अखाड़ा पड़ा। इन अखाड़ों में सम्मिलित सन्यासियों ने सिर्फ बौद्ध धर्म से ही हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करी, बल्कि खिलजी, तुगलक और कई सारे मुगल राजाओं से भी हिंदू धर्म की रक्षा करी है। तो क्या भारत में साधुओं का कोई एक अखाड़ा है? जी नहीं, माना जाता है कि शुरुआत में ही इन अखाड़ों की संख्या 4 थी। कुछ का मानना है कि शंकराचार्य जी के समय से ही इन अखाड़ों का निर्माण हो गया था, तो वहीं पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शंकराचार्य जी के बहुत समय बाद इसकी शुरुआत हुई। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ 13 मुख्य अखाड़े हुआ करते थे, परंतु अब एक किन्नर अखाड़ा भी इसमें सम्मिलित हो गया है। तो ऐसे हमारे यहाँ 14 अखाड़े हैं। किन्नर अखाड़े के विषय में अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी
इस वीडियो में हम 13 अखाड़ों की बात करेंगे। जब हिंदू धर्म एक है तो फिर अखाड़े 13 क्यों हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यही है कि सबको स्वतंत्रता है धर्म को अपने हिसाब से समझने की, जिस वजह से विचारों का अलग अलग होना स्वाभाविक है। इन 13 अखाड़ों को अगर हम देखें तो 3 अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारे यहाँ शिव परंपरा है और जिसमें शिव को ही परम माना जाता है, तो इन 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े शिव परंपरा के हैं। तो वहीं पर एक वैष्णव परंपरा भी है जिसमें विष्णु जी को ही सर्वोपरि माना जाता है, तो 3 अखाड़े वैष्णव परंपरा को समर्पित हैं। तो वहीं पर 3 उदासीन संप्रदाय भी आते हैं। आखिरकार उदासीन संप्रदाय क्या है, इस विषय में वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। जो शैव परंपरा से 7 अखाड़े आते हैं उनका नाम है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, श्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दस नाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंच दस नाम पंच अग्नि अखाड़ा। तो जो 3 बैरागी वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं उनके नाम है श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। और जो उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं वह है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। अगर शुरुआत के साथ शिव संप्रदाय के हैं तो फिर इनको 7 अलग अलग होने की क्या आवश्यकता है? ये सारे एक ही अखाड़े क्यों नहीं हो सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि शैव संप्रदाय में भी अलग अलग विचारधारा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो वहां पर उप संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय वाले शिव जी की आराधना करते हैं और इसी में ही शाक्त, नाथ, दशनामी और नाग आदि उप संप्रदाय हैं, और यह लोग अलग अलग माध्यम से और तरीकों से शिव की उपासना करते हैं, जिसको भी 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, शैव और पाशुपत। अब हम आपको शैव संप्रदाय की कुछ विशेष बातें बताते हैं। शैव संप्रदाय के लोग एक ईश्वरवादी होते हैं, मतलब वह एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन साथ में वह देवी आदिशक्ति, हनुमान जी, विष्णु जी, इनके अलग अलग अवतारों की पूजा करते हैं। इनके सन्यासी जटा रखते हैं और कुछ सन्यासी अपना सर भी मुंडवाते हैं, लेकिन यह चोटी नहीं रखते हैं। यह कुछ विशेष लोग भगवा वस्त्र भी पहनते हैं, तो वहीं पर कुछ विशेष उप संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र भी पहनते हैं। कुछ संप्रदाय के लोग हाथ में कमंडल और चिमटा रखकर धुनी रमते हैं। शैव संप्रदाय के लोग चंद्रमा के आधार पर होने वाले व्रतों का उपासना करते हैं। यहाँ पर समाधि लेने की परंपरा भी है। शिव संप्रदाय में ही जो शिव जी के मंदिर होते हैं उनको शिवालय कहा जाता है। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति की जगह शिवलिंग की स्थापना की जाती है। यह भभूत और चंदन का तिलक लगाते हैं और रुद्राक्ष की माला को साथ में रखते हैं। शिव साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, ओघड़, योगी या फिर सिद्ध भी कहा जाता है। शिव परंपरा में एक ही अखाड़े थे। इनकी विचारधाराओं में जिस तरह से परिवर्तन था उसी के हिसाब से धीरे धीरे यह अलग होकर 7 बन गए। तो वही बैरागी वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो यह विष्णु जी को ही सर्वोपरि मानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैष्णव संप्रदाय का पुराना नाम भागवत धर्म या 5 रात्रि मत है। यहाँ पर भी अलग अलग विचारधाराओं के हिसाब से ही कई सारे उप संप्रदाय हैं, जैसे कि बैरागी, दास, रामानंद, बल्लभ, निम्बकार्य, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गौड़ीय। यह एकेश्वरवाद के लिए कट्टर नहीं होते, इसलिए इनके मंदिरों में राम जी की, कृष्ण जी की और भी कई सारी देवी देवताओं की आपको मूर्तियां मिल जाएगी। इनके सन्यासी भी सिर मुंडवाते हैं, लेकिन यह चोटी रखते हैं। इनके सारे अनुष्ठान जो होते हैं वो दिन के समय में किए जाते हैं और यह सात्विक मंत्रों का उपयोग करते हैं। जनेऊ धारण करना और पीतांबर वस्त्र पहनना, साथ में ही कमंडल और डांडी रखना, यह इनकी ही परंपरा है। सूर्य पे होने वाले सभी व्रत वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं और वैष्णव संप्रदाय में ही अंतिम संस्कार में दह संस्कार किया जाता है और यह चंदन और टीका लगाते हैं। अब अगर उदासीन संप्रदाय की बात की जाए तो यह सिख साधुओं का संप्रदाय है, लेकिन हमने सिख धर्म के लोगों को तो हिंदू धर्म से थोड़ा अलग ही देखा है, तो फिर यह उदासीन संप्रदाय सिख साधुओं का जत्था कैसे हो सकता है? असल में उदासीन संप्रदाय की शुरुआत गुरु नानक देव जी के बेटे श्री चंद जी से शुरू हुई थी। वह सिख तो थे ही, साथ साथ में ही हिंदू परंपराओं का भी अनुसरण करते थे, जिस वजह से वह सिख धर्म से थोड़े अलग ही विचारधाराएं रखते थे। इसलिए ही
यह सिख और हिंदू दोनों ही परंपराओं को मानने वाले साधुओं का जत्था होता है। इन्हें ही उदासीन संप्रदाय कहा जाता है। आपने जो नागा साधु देखे होंगे वह इसी संप्रदाय के होते हैं। इन साधुओं के नाम के आगे दास या शरण की उपाधि लगी होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अपनी अलग अलग परंपराओं के अनुसार यह उदासीन अखाड़े भी 3 अखाड़ों में विभाजित हो गए। तो इसी तरह से हमारे यहाँ 13 अखाड़े माने जाते हैं। अब इन 13 अखाड़ों से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं। अटल अखाड़ा अपने आप में ही अलग है। इसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं और किसी दूसरे अखाड़े का व्यक्ति इस अखाड़े में नहीं आ सकता है। आह्वान अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें महिला साध्वियों को दीक्षा नहीं दी जाती है। तो वहीं निरंजन अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा माना जाता है जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इस अखाड़े में करीबन 50 महामंडलेश्वर हैं। अग्नि अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा वहां पर किसी और को दीक्षा नहीं दी जाती है। तो वहीं महानिर्वाणी अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जिसको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा दिया गया है और यह परंपरा सालों से चली आ रही है। तो वहीं आनंद अखाड़ा एकमात्र ऐसा अखाड़ा है जहां पर अभी तक एक भी महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया है। इस अखाड़े में आचार्य का पद ही सबसे मुख्य होता है। तो वहीं दिगंबर अणि अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में राजा माना जाता है। तो निर्माणी अखाड़े में कुश्ती बहुत ज्यादा प्रमुख होती है और इस अखाड़े में कई सारे संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है और इसमें 4 महंत होते हैं जो कि कभी भी किसी भी कामों में निवृत्त नहीं होते हैं। तो वहीं पर नया उदासीन अखाड़ा है, इसमें उन्हीं लोगों को नागा साधु बनाया जाता है जिनकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं होगी हो, मतलब वह 8 से 12 साल तक के ही हो। निर्मल अखाड़े में धूम्रपान पूरी तरह से वर्जित होता है। बहुत लंबे समय तक इन अखाड़ों में कभी कभी आपसी मतभेद देखने को मिल जाता था और जो कि संघर्ष तक पहुंच जाता था। ऐसे में 1954 में इनके आपसी विवाद को निपटाने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन हुआ। यह परिषद सभी अखाड़ों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है और साथ में ही उनके बीच के विवादों को भी सुलझाता है। इस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में रोटेशन सिस्टम का पालन किया जाता है जिससे सभी अखाड़ों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।